पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और बहुत सारे अपडेट जो हैं एनडीए खेमे से, महागठबंधन खेमे से निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि मान मनोवर का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कल रात में ही जो खबरें निकलकर सामने आई कि चिराग पासवान नाराज़ चल रहे हैं और अब जो अपडेट है कि मांझी जी भी 15 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी दिल्ली से किसी भी वक्त पटना पहुंच सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 15 सीटें तो हमें किसी कीमत पर चाहिए। उन्होंने देखिए ट्वीट भी किया है और इशारों में 15 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए हैं जीतन राम मांझी और साथ में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। ये जो कड़ियाँ हैं एनडीए की, ये एनडीए को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हुई इस वक्त नज़र आ रही हैं। देखिए, अभी कई जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, गिरिराज सिंह हो या जो तावड़े हों, विनोद तावड़े हों, वो पहुँचे हैं, पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव अभियान समिति की बैठक कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। तो उसको लेकर भी जब हम लोगों ने सवाल किया है तो कुछ भी जवाब निकल कर सामने नहीं आया है। एक भी सीट पे नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कह दिया। एनडीए में रहेंगे, लेकिन एनडीए का साथ देंगे। और क्या सहयोगी नाराज है सर? आप लोग लगातार मिल रहे हैं सर, लगातार मुलाकात का सिलसिला जारी है सर, लेकिन नाराजगी है क्या? महागठबंधन के लिए सर ये एक तो बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से बार बार जब सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या एनडीए में सीटों का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है, मांझी और जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नाराज़ बताए जा रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे थे पटना एयरपोर्ट, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन माना जा रहा है गठबंधनों के लिए। बिहार की राजनीति में इस वक्त काफ़ी उबाल है और अगर महागठबंधन की बात करें तो देखिए, महागठबंधन में भी अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है। सीपीआई एमएल भी अपने डिमांड पर अड़ी हुई है, मुकेश सहनी अपने डिमांड पर अड़े हुए हैं, कांग्रेस 70 सीटों पर जो है वो आस लगाए बैठी है। तो इन तमाम जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, को लेकर देखिए, वो काम जो है वो काम हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। हमारी सरकार बनने वाली है और मेजोरिटी के साथ, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ हमारी सरकार बनने वाली है। सभी जितने भी यहाँ के जागरूक मतदाता हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो सरकार बनती देखना चाहते हैं एनडीए की। और महिलाएं, खासकर अगर मैं बात करूं तो महिलाओं का तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। पटना एयरपोर्ट पर हमारी मौजूदगी है और अब से थोड़ी देर में जब जो बड़े नेता और आएंगे तो उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भाजपा कार्यालय में हलचल काफ़ी तेज है। भाजपा कार्यालय में जो चुनाव अभियान समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, उसमें तमाम जो इस वक्त के राजनीतिक हालात हैं उस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी और शाम को माना जा रहा है कि फिर से एक बार एनडीए की बैठक हो सकती है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी तब तक पटना पहुंच जाएंगे और चिराग पासवान जो खगड़िया गए हुए हैं तो वो भी शाम तक हो सकता है कि पटना पहुँच जाएँ। तो एक बार फाइनल बैठक जो है वो उसका समय और जगह अभी नहीं बताया गया है, लेकिन इतना माना जा रहा है कि हो सकता है कि किसी पटना के किसी होटल में वो बैठक, मीडिया से दूरी बनाकर वो बैठक की जाए, जहां पर आम सहमति बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब ये फाइनल मानिए कि जो भी कुछ होना है वो आज रात तक फाइनल कर लेना है। मतलब आज की रात काफ़ी भारी होने वाली है बिहार की राजनीति के लिए, तो आज रात तक बहुत कुछ फाइनल हो जाएगा। महागठबंधन तो कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सीटों को लेकर फैसला कर सकती है और ऐलान भी आज ही कर सकती है। तो इसको लेकर जो भी अपडेट्स निकल कर सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।